दोस्तों शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम भारत की सभी झीलों के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। झील से आपकी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं। हो सकता है कि वीडियो दो पार्ट में रहे क्योंकि हम पहले वीडियो में हम सारी जो भारत की मेन झीलें जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और सेकंड वीडियो में हम जितनी अन्य झील होती हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने के और भी चांसेस हो सकते हैं उनके बारे में वीडियो चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलें। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि झीलों की परिभाषा क्या हो जाएगी आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि झील होता क्या है। तो एक ऐसी जल राशि, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, भूतल पर स्थित, भूतल पर स्थित एक ऐसी विशाल जल राशि जो चारों तरफ से किनारों से घिरी होती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, किनारों से क्या होती है आपका, घिरी होती है। चलिए बहुत सारों बच्चों को एक डाउट होता है कि आखिर झील और तालाब में अंतर क्या होता है। ध्यान दीजिए, झील और तालाब में कोई अंतर नहीं है। झील और तालाब में केवल अंतर होता है का आपका क्षेत्रफल का। अगर मैं तालाब की बात करूं, तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, छोटा होगा। लेकिन वही मैं झील की बात करूं तो झील का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, बड़ा होगा। बस दोनों की चारों तरफ क्या होनी चाहिए, आपके किनारे होना स्थित है, किनारे होना जरूरी है। अगर चारों तरफ किनारे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, झील कहलाएगा। लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो काफी ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर चारों तरफ किनारे हैं तो इसी को हम किसके नाम जानेंगे, तालाब। और अगर इसी झील के किनारे नहीं होंगे तो ये जो कहलाएगा उसको सागर बोलेंगे। तो आपने सुना होगा सागर का किसी प्रकार कोई भी क्या नहीं होता, आपका किनारा नहीं होता। तो आई होप ये झील और तालाब में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ये होगी झील की परिभाषा, भूतल पर स्थित एक ऐसी विशाल जल राशि जो चारों तरफ किनारों से घिरी होती है। अब बात करते हैं झील के वर्गीकरण के बारे में। झील का जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर किया गया है। तो झील का जो वर्गीकरण है वो हमने बांट रखा है किसके आधार पर, दो आधार पर। दो आधारों में जो इसका पहला आधार रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बांटा है किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। क्या कि वो बनी कैसे है। तो पहला आधार बांटा गया किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, कि आखिर झीलें बनती कैसे है। और ये जो दूसरा आधार बांटा गया है, ये बांटा गया है उसके पानी की प्रवृत्ति के आधार पर, जल की प्रवृत्ति के आधार पर, जल की प्रवृत्ति के आधार पर। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर झीलों को दो भाग बांटा गया। एक तो होती है आपका कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलों का मतलब ये होता है कि ऐसी झीलें जो मानव द्वारा निर्मित की गई हो, किसी न किसी पर्पज से डैम बनाकर बनाई गई हो, तो ऐसी झीलों को अपन कृत्रिम झील के दायरे में रखते हैं। और दूसरी आती है कौन सी झीलें, आपका प्राकृतिक झीलें, जो नेचुरल झीलें भी कही जाती हैं। तो दूसरी झीलों को हम प्राकृतिक झील के नाम जानते हैं। अब इस प्राकृतिक झील के अंतर्गत कई सारी झीलें आएगी। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक झील के अंतर्गत कई सारी अलग अलग प्रकार की झील आती हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो क्रेटर झील कहते हैं। इस क्रेटर झील को एक और हम ज्वालामुखी झील के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन झीलों से कभी भी गलत नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधे टॉपिक उठाते हैं, झील पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ झीलें वहाँ झीलें, लेकिन उन झीलों के निर्माण को भी समझ नहीं पाते। तो हम पहले कोर्स से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। दूसरी होती है आपका हिमानी झील। हिमानी झील जो बर्फ से बनती है। मैं एक एक झील की आपको परिभाषा तक बताऊंगा कि कौन सी झील कैसे बनती है, परिभाषा कौन सी, एग्जाम्पल क्या है, कौन सी झील है, हम सब बिल्कुल डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तीसरी झील जिसको बोलते हैं हम लेंगुन झील के नाम से भी जानते हैं। चौथी जो झील मिलेगी आपको, विवर्तनिक झील, जो विवर्तनिक गतिविधियों के कारण बनती है। जैसे कि आपने सुना होगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की वुलर झील, वो एक प्रकार की विवर्तनिक झील है। अगला आता है आपका विवर्तनिक झील के बाद में आएगा आपका लेंगुन झील। अच्छा लेंगुन झील अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो लेंगुन झील यहाँ से हो जाएगा आपका। तो ये इतनी सारी झीलों के क्या आ जाएंगे, आपके टाइप आ जाएंगे। इसके बाद अच्छा एक और झील होती है गोखुर झील। गोखुर झील को एक और हम ऑक्सबो झील के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सबो झील के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी सारी झीलों के क्या हो जाएंगे प्रकार, जो किसके अंतर्गत आएंगे, प्राकृतिक झील। और भी अगर टाइप होंगे तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दूसरा जो टाइप आता है वो आता है आपका जल की प्रवृत्ति के आधार पर। जल की प्रवृत्ति के आधार पर जो झीलें हैं उसको दो भागों में बांट रखा है। कौन सा, एक तो होती है मीठे पानी की झीलें और एक होती है आपका खारे पानी की झीलें। चलिए ये छोटा सा टॉपिक है तो पहले इसी को खत्म करते हैं। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील होता क्या है। सबसे पहले तो इसका एक क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया क्या है, यदि पानी में जो लवणता की मात्रा है, जो खारापन है, लवणता की जो मात्रा है वो 3%, ध्यान दीजिएगा डेटा पर ध्यान दीजिएगा, 3% से अगर क्या होती है,
ज्यादा होती है तो ऐसी झीलों को हम खारे पानी की झील कहते हैं। ऐसी झीलों को खारे पानी की झील कहा जाता है। और अगर इसका उल्टा कर दो, अगर वह पानी की मात्रा 3% से क्या होती है, कम होती है, तो इसी झीलों को हम मीठे पानी की झील बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बताया, खारे पानी की झील तब कहलाएगी जब उसमें लवणता 3% से क्या कहलाएगी, आपका ज्यादा होगी। तो इसी झीलों को अपन खारे पानी की झील बोलेंगे। और मीठे पानी की झील जिसमें लवणता 3% से क्या होगी, आपका कम होगी, तो इसी झीलों को हम मीठे पानी की झील बोलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर झीलें बनती कैसे, कैसे कोई झील मीठे पानी की बन जाती है, कैसे कोई झील खारे पानी की झील बनती है, तो इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक झील है और ये भी एक झील है, ठीक है। अब कौन से कैसे पता करेंगे कि कौन सी झील मीठे पानी की, कौन से खारे पानी की है, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए झील है तो एक नदी आ रही है, ये जो नदी है इसमें आकर गिर रही है, लेकिन वो नदी इसमें आ तो रही है लेकिन उस नदी का आउटलेट नहीं है, नदी इससे बाहर नहीं निकल रही, इसी में आकर मिल जा रही है। तो आपने सुना होगा, नदी अपने साथ में कई प्रकार की मिट्टी बहा के लाती है और मिट्टी में कई सारी क्या पाई जाती है, लवणता पाई जाती है। तो सारी लवणता इस झील में जाकर इकट्ठा हो जाएगी। अब जितनी इतने सालों से अगर कोई नदी मिट्टी की लवणता किसी झील में इकट्ठी करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो झील है वो कौन सी झील कहलाएगी, खारे पानी की झील कहलाएगी। तो ऐसी झीलों को हम खारे पानी की झील बोलते हैं जिसमें इनलेट तो है लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी आउटलेट नहीं है। इसी के विपरीत अगर कोई झील है जिसमें कोई नदी आ भी रही है लेकिन वो नदी रुकने के बजाय वो नदी उससे निकल जाती है, अर्थात नदी का इनलेट भी है और नदी का क्या भी है, आपका आउटलेट भी है, वह नदी वापस बह रही है, तो मिट्टी टिक नहीं पाएगी, मिट्टी टिक नहीं पाएगी तो मिट्टी बह जाएगी। तो ऐसी झीलों को हम किसके नाम से जानते हैं, मीठे पानी की झीलों के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि किसी नदी में इनलेट तो है लेकिन आउटलेट नहीं है बाहर निकलने के लिए, तो ऐसी झीलों को अपन क्या बोलते हैं, खारे पानी की झील बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा, चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसका कारण ये कि कई सारी नदियां उसमें आकर मिलती हैं। और दूसरी आती है मीठे पानी की झील, तो जो मीठे पानी की झील है उसमें नदी आती भी है और नदी जाती भी है। इसी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा, आपका वुलर झील। जो वुलर झील है वो एक तरीके से झेलम नदी पर स्थित है और झेलम नदी पर उस पर इनलेट भी है आउटलेट भी, इसीलिए उस झील का पानी कौन सा हो जाएगा, मीठे पानी की झील कहलाएगी। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो मीठे पानी और खारे पानी की झील का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। कृत्रिम झील तो मैंने अभी बताया आपको, मानव द्वारा निर्मित झीलों को कृत्रिम झील बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में कनेक्ट कर दूंगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन हम कनेक्ट कर ही लेते हैं। भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। नाम हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। जी हाँ, गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी कौन सी झील कहलाएगी, आपका कृत्रिम झील के नाम से जानी जाएगी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए क्षेत्र रेणुकूट पड़ता है, काफी ज्यादा फेमस क्षेत्र मिलते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, आपका कृत्रिम झील किसके नाम जानी जाएगी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये एक्चुअल में वहां के मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके नाम पर ही नाम रखा गया। अब एक एक करके हम झीलों की परिभाषा तथा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रेटल झील की। इस क्रेटल झील को ज्वालामुखी झील के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहली जो झील आएगी वह आएगी आपका ज्वालामुखी झील। इस ज्वालामुखी झील को ही हम एक और क्रेटर के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, अब इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा क्या हो जाएगी, आपका ऐसी झील। अब शॉर्ट में कवर करते हैं क्योंकि आपको केवल सुनने से समझ में आएगी। हाँ, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए जो मैं लिख रहा हूं, अगर आपको ये लिखा हुआ चाहिए तो नीचे में कमेंट सेक्शन में या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक में आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, या मुझे मैसेज कर दीजिएगा वहां पर, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील दो तरीकों से बनती है। ज्वालामुखी झील जो है वो दो तरीकों से बनती है। इसमें से पहला तरीका, ऐसी झील जो ज्वालामुखी के मुख पर पाई जाती है। मान लीजिए ज्वालामुखी है और यहां अगर मुख पर पाई जाती है, ये जो अगर यहाँ पानी भरा होता है, इस जगह अगर पानी भरा है तो ये जो है इसे क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी में इसी मुख को क्रेटर बोलते हैं। और अगर यहाँ पानी भर जाता है बारिश के कारण, किसी भी कारण लावा निकला, लावा ऐसे फूट गया, इस तरीके से फूटा, अब वो लावा वहां पर जमा हो गया, जमा के कारण पानी भर गया आपका, तो ऐसी झील, इसको क्रेटर बोलते हैं। तो ये जो झील कहलाती है, यहाँ जो झील भरी होगी, ऐसी झीलों को हम क्या बोलेंगे, क्रेटर। तो एक तरीका तो ये होता है क्रेटर झील का। दूसरा, अगर धरती पर कोई उल्का पिंड आकर गिरता है, मान लीजिए धरती पर कोई उल्का पिंड आकर गिरा, उल्का पिंड गिरने से एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ और उस गड्ढे में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, उस गड्ढे में आकर भर गया पानी, तो ऐसी झील को भी हम किसके नाम से जानते हैं, क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। आई होप आपको इसकी परिभाषा समझ में आई होगी।
ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील उस झील को कहते हैं जो या तो ज्वालामुखी के मुख पर बनती है या फिर किसी उल्कापिंड गिरने से बनती है। भारत में इस झील का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने का मिलेगा लोनार झील। जी हाँ, जो लोनार झील महाराष्ट्र में पाई जाती है वो लोनार झील एक प्रकार की क्रेटर झील है। और वो जो क्रेटर झील है वो कैसे बनी थी आपका, तो वो एक प्रकार से किसी उल्कापिंड के गिरने से बनी थी। इसीलिए लोनार झील को किस कैटेगरी में रखा गया है, ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। आई होप, और इसका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया महाराष्ट्र में पाए जाने वाली कौन सी झील हो जाएगी आपका, लोनार झील। दूसरी बात करते हैं लेंगुन झील की। लेंगुन झील एक ऐसी झील होती है जो किसी समुद्र के किनारे पर पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो जाएगा आपका। इस प्रायद्वीपीय पठार में अगर कोई झील ऐसी है जो समुद्र के किनारे पाई जा रही है, जिसमें किसी अवरोधक के कारण या अवरोध के कारण या तो ये रास्ता बंद हो जाएगा या फिर रास्ता थोड़ा बहुत खुला रहेगा, जिससे पानी आ सकता है और जिससे पानी बाहर जा सकता है। ऐसी झीलों को, जितनी भी झीलें समुद्र के किनारे पर पाई जाती है, उन सभी झीलों को कौन सी झील बोलते हैं, लेंगुन झील बोलते हैं। और लेंगुन झील का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपका चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी किस प्रकार की झील, लेंगुन झील। और भी आपको नाम मिलेंगे पुल्लीकट झील, तो पुल्लीकट झील को भी किस प्रकार की झील बोलते हैं, हम लेंगुन झील के नाम जानते हैं। तीसरा, अगर आप केरल में जाएंगे तो केरल में नाम मिलेगा आपका अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील भी एक प्रकार की कौन सी झील हो जाएगी, लेंगुन झील हो जाएगी। और केरल में स्पेशल एक और अष्टमुडी वेम्बनाड झील, कुट्टूनाड, काफी सारी झीलें जो है वो किस नाम जानी जाएगी आपका, लेंगुन। लेकिन केरल में इन झीलों को एक अलग से नाम दिया गया है। केरल में इन झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में इन झीलों को कयाल के नाम से जानते हैं। तो लेंगुन झील को केरल में बोलते हैं कयाल, और बाकी सभी जगह पर जो समुद्र के किनारे पाई जाती है उन सभी झीलों को हम लेंगुन झील के नाम से जानते हैं। आई होप आपको लेंगुन झील की परिभाषा समझ में आई होगी। तीसरी, हम जिस झील की बात करते हैं वो बोलते हैं नदीकृत झील। अब ये नदीकृत झील क्या होता है, जो नदियों के कारण बनने वाली झीलों को हम नदीकृत झील के नाम से जानते हैं। अब नदियों से झील कैसे बनती है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। नदी में इसके टाइप में एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आता है जिसे मैंने बताया था, गोखुर झील। इस गोखुर झील को हम एक और ऑक्सबो झील के नाम से भी जानते हैं। गोखुर झील को ऑक्सबो झील के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा झील बनती कैसे। मान लीजिए एक जो नदी है वो नदी विसर्ग बनाती है। विसर्ग का मतलब होता है कि नदियां इस तरीके से बहती है। ये नदी ने क्या बनाया, विसर्ग बनाया। अब कभी कभी नदी क्या होगा, नदी आपने सुना होगा नदी पहाड़ को काटना शुरू कर देती है, तो ये नदी एक समय बाद धीरे धीरे ऐसे बहना शुरू होगी, फिर एक समय बाद नदी ऐसे बहना शुरू होगी, और एक समय बाद नदी सीधे बहना शुरू कर देगी। मतलब नदी इस क्षेत्र को पूरे तरीके से काट देगी। अब जब इस क्षेत्र को काट देगी तो ये जो जल राशि है वो यहाँ भरी रह जाएगी, और ये जो जल राशि भरी है धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र में क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। और ये जो झील बनेगी, ऐसी झीलों को हम किसके नाम से जानेंगे, गोखुर झील। गोखुर झील नाम के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि ये गाय के पैर के समान है। ये देखिए, गाय का जो खूर होता है, गाय का जो पैर होता है उसके आकार की होती है, इसलिए झील को गोखुर झील या फिर इसी झील को एक और मैंने अभी बताया आपको ऑक्सबो झील के नाम से भी जानते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देखने को मिलेगा, इस झील का सबसे बढ़िया उदाहरण देखने को मिलेगा बिहार में। बिहार में झील का नाम है कांवर झील। ये जो कांवर झील है ये भारत ही नहीं, पूरे के पूरे एशिया की सबसे बड़ी झील है। पूरे एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील भारत में है। और ये जो नदी है, जिस नदी पर ये झील है, उस नदी का नाम हो जाएगा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक एक झील, बूढ़ी गंडक एक नदी, बूढ़ी गंडक नदी पर एक झील बनी है, नाम है कंवर झील। और ये जो कंवर झील है ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी आपका, ऑक्सबो झील के नाम से जानी जाएगी। और इसी झील को हम नदीकृत झील के नाम से जानते हैं। नदीकृत झील में एक टाइप आएगा आपका डेल्टाई झील। तो आई होप मेरे हिसाब से ये परिभाषा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डेल्टाई झील एक ऐसी झील जो नदी के डेल्टा के किनारे बनती होगी। डेल्टा के किनारे बनने वाली झीलों को, डेल्टा जहां पर नदी आकर मिलती है, मान लीजिए भारत, एक कोई नदी जा रही है, एक कोई नदी ऐसे बह रही है, अब यहाँ नदी के जहां मिलने वाली यहाँ अगर कोई झील बनती है तो ऐसी बनी झीलों को हम कौन सी झील के नाम से जानेंगे, डेल्टाई झील के नाम से जानेंगे। जैसे कि जो कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है, वो कोल्लेरू झील किस प्रकार की झील हो जाएगी आपका, डेल्टाई झील हो जाएगी। तो ये दोनों झीलें नदीकृत झील के अंतर्गत आएगी आपका। इसके बाद हम झीलों की टाइप की बात करें तो चौथा जो टाइप हो जाएगा हिमानी झील। चौथा जो झील का टाइप हो जाएगा वो कहलाएगी आपका हिमानी। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। हिमानी झील ऐसी झील को बोलेंगे जो कैसे बनती है आपका, बर्फ से। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। तो बर्फ की चट्टानों के अपर्दन के कारण, ध्यान दीजिए परिभाषा को, बर्फ की चट्टान के अपर्दन के कारण, अपर्दन के कारण निर्मित झील को, के कारण निर्मित झील को हम कौन सी झील के नाम से जानेंगे, हिमानी झील के नाम से जानेंगे। और इसके सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जितनी भी झीलें हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा नैनीताल,
जैसे कि आपने नाम सुना होगा सात ताल, जैसे कि आपने नाम सुना होगा भीमताल, आपने नाम सुना होगा रूपकुंड सागर। रूपकुंड सागर एक झील को रहस्यमयी झील बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 1942 में कई सारे कंकाल यहाँ से पाए गए थे, इसलिए इसको किस प्रकार की झील बोलते हैं? रहस्यमयी झील बोलते हैं। लेकिन टाइप में किस में आएगी आपका? हिमानी झील की कैटेगरी में आती है आपका। ऐसे कई सारी झीलें हैं जो हिमानी झील के नाम से जानी जाती है, जहां बर्फ की चट्टान पिघल पिघल कर क्या बनती है, नदी एक झील में इकट्ठा हो जाएगा और वहां से झील का निर्माण हो जाएगा। तो इसी झीलों को हम हिमानी झील के नाम जानते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, पांचवी झील जो हम बात करते हैं होती है विवर्तनिक झील। विवर्तनिक अर्थात जो विवर्तनिक गतिविधियों से बनती है। विवर्तनिक गतिविधियों का मतलब होता है कि पृथ्वी में हुई आंतरिक हलचल के कारण निर्मित झीलों को हम किसके नाम जानेंगे? विवर्तनिक झील के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण, या शॉर्ट अगर हम बात करें विवर्तनिक गतिविधियों के कारण, विवर्तनिक गतिविधियां मैंने अभी बताया, पृथ्वी में हलचल हुई, हलचल के कारण ये तो भ्रंश पड़ गया या वलय पड़ गया, तो वलय से बनते हैं पर्वत, और अगर भ्रंश पड़ जाता है तो घाटी बनती है। इसी हलचल से जैसे झील का निर्माण होता है, तो इसी झील को हम कौन सी झील बोलते हैं? विवर्तनिक झील। और भारत में इस झील का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा एक वुलर झील। तो वुलर झील एक प्रकार की कौन सी झील है आपका? विवर्तनिक झील हो जाएगी आपका। देखिए, मैंने सभी के एक एक एग्जाम्पल बताए, सभी के एग्जाम्पल आपका रखने हैं। जो ज्वालामुखी और क्रेटल झील है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में पड़ने वाले लोनार झील। आपसे पूछ सकते हैं किस प्रकार की झील है? लेंगुन झील में कई सारी आती है, चिल्का झील आएगी, पुलिकट झील आएगी, अस्तमुड़ी झील आएगी, वेम्बनाड झील आएगी। नदी के झीलों की बात करें तो गोखुर झील, गोखुर झील का एग्जाम्पल मैंने बताया आपका कौन सा? जो बूढ़ी गंडक नदी पर स्थित है, नाम हो जाएगा आपका कंवर झील, पूरे एशिया की सबसे बड़ी झील है। डेल्टाइल झील में मैंने नाम बताया आपको कोलेरू झील। हिमानी झील में कई सारे एग्जाम्पल दिए, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, रूपकुंड सागर आपका। और विवर्तनिक झील की अगर बात करें तो वुलर झील एक प्रकार की कौन सी हो जाएगी आपका? विवर्तनिक झील के नाम से जानी जाएगी। और हम छठवां जो लास्ट हम कृत्रिम झील ऑलरेडी मैं बता चुका हूं हमको। कृत्रिम झील में सबसे बड़ी झील भारत की हो जाएगी गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसके अलावा भी कई सारी झील है जो भारत की किस प्रकार की झील है आपका? कृत्रिम झील है, जैसे कि उकाई झील। उकाई झील का मिलेगी आपको, उकाई परियोजना याद है आपको, गुजरात में पड़ती है ताप्ती नदी पर, तो उकाई झील हो जाएगी आपका। कोडई कनाल, काफी सारी झीलें, काफी सारी ऐसी झीलें हैं जो किस प्रकार की झील हो जाएगी आपका? कृत्रिम झील के नाम से जानी जाएगी। तो आई होप आपको झील के सभी प्रकार के टाइप समझ में आए होंगे। चलिए, अब एक एक करके कुछ फेमस झीलों के बारे में चर्चा करते हैं, और अगर वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो हम 2 वीडियो में इन झीलों को कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैप से। मैप से पढ़ोगे तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैप में हम देखते हैं कि कौन सी झील कहां पर है। मैप से पढ़ना सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि आपको याद करने में काफी कम समस्याएं होगी और उसकी लोकेशन आपको याद करना काफी आसान रहेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं भारत की सबसे बड़ी झील। इस झील को कहा जाता है किसके नाम से? चिल्का झील के नाम से। तो उड़ीसा में पाई जाने वाली कौन सी झील हो जाएगी आपका? चिल्का झील। ये चिल्का झील। अब चिल्का झील के बारे में क्या क्या बातें फेमस है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। चिल्का झील भारत की सबसे पहली, इसको नीचे हेडिंग डाल के लिखते हैं, चिल्का झील। चिल्का झील के बारे में हमको कौन कौन सी बातें ऐसी याद रखनी है? सबसे पहले तो भारत की सबसे बड़ी लेंगुन तथा इसी के साथ साथ खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी लेंगुन तथा खारे पानी की झील है। दूसरे नंबर पे नाम आता है कि यह भारत की सबसे पहली रामसर साइट भी है। भारत की सबसे पहली रामसर साइट। अब रामसर साइट क्या होता है, तो इसके लिए हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, रामसर साइट का वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रख लीजिए, रामसर साइट है सबसे पहली रामसर साइट है जो 1981 में घोषित की गई थी हमका। तीसरा, ये दुनिया का, ये भारत की तो सबसे बड़ी है ही है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विशालतम लेंगुन समूह के नाम जाना जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विशालतम लेंगुन है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे विशालतम दूसरे नंबर पे आता है। और ये भारत की तो सबसे बड़ी झील ही है। और ये कहाँ पड़ती है, तो मैंने अभी बताया आपको, जो झील है वो कौन से राज्य में स्थित है आपका? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इतनी बात आपको समझ में आएगी। सेकंड नंबर पे बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पड़ने वाली, जम्मू कश्मीर में झील पड़ती है, नाम है वुलर झील। याद देखिएगा, हम अभी मेन झीलें पढ़ रहे हैं, इसके बाद में आपको स्टेट वाइज सभी झीलें याद कर दूंगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे मेन अगली जो झील आती है वो झील आएगी आपका वुलर झील। ये जो वुलर झील है वो पड़ती है कहां पर आपका? जम्मू कश्मीर में। तो सेकंड नंबर पे जो झील आएगी वो झील रहेगी हमारी कौन सी? वुलर झील। वुलर झील को भी एक दर्जा प्राप्त है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या कहलाएगी आपका? झील कहलाएगी। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो 1990 में इस झील को
कहाँ घोषित किया गया था? रामसर साइट घोषित किया गया था। तीसरी अगर हम बात करें तो एक आइलैंड इसके ऊपर स्थित है, इस आइलैंड का नाम मिलेगा आपको जेनालंग। ये जो जेनालंग आइलैंड है ये किस नदी के ऊपर, किस झील के ऊपर स्थित है? आपका वुलर झील पर। तीसरी बात, ये किस जगह पर पड़ती है? तो याद दीजिए वुलर झील मीठे पानी की झील है, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मीठे पानी की झील होती है इसमें नदी पर स्थित होती है, तो ये जो नदी हो जाएगी वो नदी कौन सी हो जाएगी? आपका झेलम नदी पर स्थित है। तो झेलम नदी पर स्थित कौन सी जो झील हो जाएगी? आपका वुलर झील हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में ये जो झील है ये प्रदूषण के कारण काफी ज्यादा क्या है? आपका फेमस है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण, अत्यधिक प्रदूषण के कारण काफी ज्यादा क्या है? आपका अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है। और याद कीजिए वुलर झील जो है वो एक प्रकार की कौन सी झील हो जाएगी? आपका विवर्तनिक झील, जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। वो जो चिल्का झील है ये एक प्रकार की कौन सी झील कहलाएगी? आपका लेंगुन झील के नाम से जानी जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी? चिल्का झील। चलिए, चिल्का हो गई, वुलर हो गई। तीसरी झील की बात करते हैं, झील का नाम हो जाएगा लोनार झील। लोनार झील के बारे में हम पहले ही काफी जरा डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लोनार झील है वो एक प्रकार की कौन सी झील हो जाएगी? क्रेटर झील है। उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ है। कहाँ पड़ती है? तो यह पड़ती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जिला पड़ता है बुल्डाना, वहां पर ये झील पाई जाएगी आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आपको याद रखनी है कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय भू स्मारक, भारत का पहला राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक है। भारत का पहला राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक है। और इसे भू वैज्ञानिक स्मारक कब घोषित किया गया था? तो 1979 में इसे भू वैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया था। मैप में अगर मैं आपको बताऊं तो मैप में कहां पड़ेगी? आपका महाराष्ट्र में पड़ने वाली झील हो जाएगी। झील का नाम हो जाएगा कौन सी झील? आपका लोनार झील। तो भारत की 3 सबसे फेमस झील हमने पढ़ी। चिल्का झील जो पड़ती है उड़ीसा में, वुलर झील जो पड़ती है जम्मू कश्मीर में, और लोनार झील जो हमने कहा पढ़ी है? आपका महाराष्ट्र में। अब चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में झील पड़ती है, झील का नाम है सांबर झील। सांबर झील भारत में काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील। अभी अंतर्देशीय झील का मतलब ये होता है, अंतर्देशीय झील ऐसी झीलों को कहते हैं जो मध्य भूमि में स्थित होती है। तो नाम हो जाएगा सांबर लेक। सांबर लेक की अगर लोकेशन की बात करें तो सांबर लेक पड़ती है कहां पर? आपका राजस्थान में। दूसरा, भारत की सबसे खारी झील है। याद कीजिएगा, भारत की, केवल पानी खा रहा है, बड़ी में चिल्का नाम आएगा। भारत की सबसे कौन सी झील हो जाएगी? खारी झील के नाम से विख्यात है। भारत की सबसे खारी झील के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसको जो रामसर साइट घोषित किया गया था वो घोषित किया गया था 1990 में। इसकी तारीख भी है 23 मार्च, लेकिन तारीख आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रामसर साइट 1990 में घोषित किया गया था। याद कीजिए, जो लोनार झील है वो भू वैज्ञानिक स्मारक है 1979। जो वुलर झील है वो 1990 में रामसर साइट घोषित हो चुकी है। उसके बाद चिल्का झील को भी 1981 में हमने कहीं में घोषित कर रखा है, रामसर साइट में घोषित किया गया। तो रामसर साइट के ईयर आपको याद रखना जरूरी है। तो 1990 में इसे रामसर साइट में घोषित किया गया था। साथ ही ये चारों तरफ, अब याद है राजस्थान में पर्वत बड़ा फेमस है अरावली। तो अरावली पर्वत के चारों तरफ फैली हुई है, अरावली पर्वत के चारों तरफ फैला हुआ है। तो इसी कारण से इस झील को बालसन झील के नाम से भी जाना जाता है। बालसन झील के नाम से किस झील को जाना जाएगा? तो बालसन झील के नाम से सांबर झील को जाना जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से अरावली से चारों तरफ से घिरी होती है। तो ये हो जाएगी आपका सांबर, कौन सी हो जाएगी? आपका सांबर झील। दुनिया की 21वीं सबसे खारी झील है। और दुनिया की सबसे खारी झील पूछेंगे तो तुर्की में पड़ती है वान झील। चलिए, 5वीं झील की बात करते हैं तो झील हो जाएगी आपका पुल्लिकट। पुल्लिकट झील की लोकेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो झील है ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बॉर्डर पर है। इस झील की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में जो इसका क्षेत्र है वो 84% है, वहीं तमिलनाडु में जो इसका क्षेत्र है वो खाली कितना परसेंट है? आपका 16%। झील तमिलनाडु में 16% है और वहीं आंध्र प्रदेश में जो झील है वो 84% यहाँ पर पाई जाती है। तो काफी ज्यादा फेमस झील है। और चिल्का झील के बाद क्षेत्रफल में दूसरा इसका स्थान है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी झील हो जाएगी? आपका लेंगुन झील हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी थी? आपका चिल्का। लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ी, क्रेटर झील, सांबर झील सबसे खारी झील हमने पड़ी है, वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो चौथी जो झील आती है वो पुल्लिकट झील। अभी मैं इसके बारे में जानकारी आपको दिया कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी किस प्रकार की झील हो जाएगी? लेंगुन झील के नाम से जानी जाती है। साथ ही इसका जो क्षेत्रफल है उसमें 84% कहां पड़ती है? आंध्र प्रदेश में, और 16% कहां पड़ती है? तमिलनाडु में। लेकिन अगर आपसे एक ऑप्शन आता है तो फिर एक ऑप्शन आप प्राथमिकता देंगे किसको? आंध्र प्रदेश को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। साथ ही यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल का नाम है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। जी हाँ, फ्लेमिंगो फेस्टिवल
फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और कौन सी झील में मनाया जाता है? तो पुलिकट झील में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो एक प्रकार का पक्षी जो प्रवासन के दौरान यहाँ पर आता है। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल मिलेगा आपको झील में। झील का नाम हो जाएगा पुलिकट झील। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगुन प्रकार की झील हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झील में हो जाएगी आपका लोकटक। लोकटक झील, लोकटक झील अगर आप आएंगे मैप में बात करेंगे तो मैप में झील पड़ेगी आपका मणिपुर में। और ये लोकटक झील पूरे भारत, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील के नाम से जानी जाती है और मीठे पानी की झील है, ध्यान दीजिएगा। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, एक तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा, यहाँ पर एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति का नाम है फुमुदी वनस्पति। और इसी फुमुदी वनस्पति पर एक नेशनल पार्क पाया जाता है। नेशनल पार्क का नाम हो जाएगा आपका किबुल लामजाओ। ये जो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, किबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, वो भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और ये भारत का ही नहीं, मेरे हिसाब से ये पूरी दुनिया का सबसे पहला और एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। एक्चुअल में तैरता हुआ का मतलब होता है, मान लीजिए झील है और यहाँ पर एक बड़ी बड़ी वनस्पतियां पाई जाती है। वनस्पति को फुमुदी बोलते हैं। ये वनस्पतियां इतनी मजबूत है कि इन वनस्पतियों के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं आपका। और यहीं पर सेंटर में पड़ता है नेशनल पार्क, इसीलिए इसके नाम दिया गया तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नाम हो जाएगा किबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। और इसे लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहा गया? मणिपुर की जीवन रेखा लोकटक झील को जाना जाता है। 1990 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था और वहीं पर 15 अक्टूबर को लोकटक दिवस भी मनाते हैं। तो लोकटक दिवस में अगर आपसे पूछते हैं तो लोकटक दिवस का हो जाएगा आपका 15 अक्टूबर को लोकटक दिवस यहाँ पर मनाए जाते हैं। और एक सबसे लास्ट जो झील हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगली जो है, ये सारी मेन झील के बारे में डिटेल पढ़ लिया अपन ने। अब अगला हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम भारत की जितनी भी है, जिसमें खेल हमको स्टेट वाइज नाम याद करने हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो लास्ट हमको झील पढ़नी है, कौन सी झील? डल झील। जो डल झील है वो हमको देखने को मिलेगी किधर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में झील काफी ज्यादा फेमस है, आपने नाम सुना होगा। और यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार की बोट पाई जाती है जिसे हम शिंकारा कहते हैं। शिकारा एक प्रकार की कौन सी बोट है? आपका हाउस बोट। आपने कई प्रकार के वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग नाव में बैठकर पूरी डल झील का क्या लेते हैं, व्यू का मजा लेते हैं और घर बना होता है। ऐसी झीलों को हाउस बोट के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ मिलेगी हमको? डल झील में मिलती है। और उबर शिकारा हाल ही में काफी ज्यादा फेमस में रहा था। तो आई होप ये भारत की 7 सबसे फेमस झील है। उसके बाद हम अगले वीडियो में स्टेट वाइज केवल झीलों के नाम याद करेंगे और कौन कौन सी झील किस बात से फेमस है उस बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।